वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट दो श्लोक लेकर आ गया हूँ। एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछने का चांसेस बन जाते हैं। जो लोग कहते हैं कि मुझे नहीं आता श्लोक का हिंदी में अनुवाद करना, तो मैं गारंटी लेता हूँ ये वीडियो अगर देखते हैं तो 100% उनको तो आ ही जाएगा। लेकिन इसकी बिल्कुल भी मत करना, और जिनको आता है उनको लिए तो बहुत अच्छी बात है। और इसको अपने लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करूंगा जिससे कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए, है ना। अब देखिए कैसे लिखते हैं जिससे कि 7 के 7 नंबर टोटल का टोटल मिले। 2 लेकर आया हूं, अगर और चाहिए तो कमेंट कीजिए फटाफट। आपके पास टाइम बहुत कम है, क्या टाइम बहुत कम है, इसी में फोड़ना है, एकदम तहलका मचाना है। तो कैसे मचाना है सब कुछ बताऊंगा। कैसे मचाना मतलब आग नहीं लगाना है, यानी कि एकदम गर्दा उड़ा देना। क्या गर्दा उड़ा देना है? कमेंट भर दीजिए, पूछ लीजिए कि क्या आपको चाहिए। अभी आप बताइए क्या आपको चाहिए। और अब लिखेंगे कैसे, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले यहां से लेके यहां तक देख लेते हैं। मुझे अनुवाद कहां से कहां तक करना है ये चीज इसमें लिखने का प्रयास करते हैं। यानी कि राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा। सुखार्थिना से आप स्टार्ट करेंगे कहां तक? सुखम तक। तो ऐसे डॉट 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 करके सुखम तक आपको ऐसे लिख देना है। कहां तक? सुखम तक लिख देना है। इतना समझ आ गया ना। अब हम क्या लिखेंगे? संदर्भ लिखेंगे। क्या संदर्भ लिखेंगे? संदर्भ सारा सेम रहेगा। क्या सारा सेम रहेगा संदर्भ? बस सिर्फ पाठ का जो नाम रहेगा वो चीज अलग हो जाएगा। और मुझे लगता है एग्जाम में जो है आपके सुभाषित रत्नानी से ही श्लोक देंगे और वहीं से आपको लिखना होगा। देखिए मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, पहले समझाता हूँ फिर आपको लिख के समझाता हूँ। क्या लिख के समझाता हूँ, क्योंकि जिनको नहीं आता उनको दिमाग में जाएगा। क्या डायरेक्ट दिमाग में। कैसे देखिएगा। सुखार्थिना, सुखार्थिना यहां से क्या आपको समझ में आ रहा है? सुखार्थिना मतलब सुख समझ लो एक प्रकार से। कुतो मतलब कहाँ? क्या कुतो मतलब क्या होता है? कहाँ। विद्या पहले संदर्भ में लिख के बता दूं तब इसको समझाता हूं ना भैया। पहले संदर्भ क्या लिखेंगे? किससे लिया गया है? ये श्लोक है ना, तो लिख दीजिए यह श्लोक। यह श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक। क्या यह श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के किससे? संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा जब भी ऐसे लिखिएगा तो ऐसे कर दीजिएगा, संस्कृत भाषा। किस भाषा से? संस्कृत भाषा। अब संस्कृत भाषा में संकलित किस पाठ से लिया गया है? किस पाठ से लिया गया है? सुभाषित रत्नानी पाठ से लिया गया है। सुभाषित रत्नानी किस पाठ से लिया गया है? सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है। नामक पाठ से लिया गया है। से लिया गया है। किस पाठ से? सुभाषित रत्नानी पाठ से लिया गया है। अब आप किसी में भी चेंज करना चाहे सिर्फ यही वाला चेंज कर दीजिएगा, यानी कि कौन से पाठ से लिया गया है सिर्फ यही वाला चेंज करना है। अब इसके बाद संदर्भ के बाद क्या लिखेंगे? अनुवाद लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अनुवाद। अनुवाद लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अनुवाद लिखेंगे। अनुवाद यानी देखिए अब समझाता हूं मैं। सुखार्थी ने यहां से आपको क्या निकल के आ रहा है? सुख। कुतो मतलब कहां? क्या कुतो मतलब कहां? विद्या। विद्या यानी कि जो कॉपी किताब यही सब विद्या है ना भैया। विद्या। कुतो मतलब कहाँ? विद्यार्थी ना मतलब आप सब जो लोग पढ़ाई करते हैं वही तो विद्यार्थी होते हैं, तो विद्यार्थी ना। सुखम मतलब सुख। सुखार्थी व त्यजेत। सुखार्थी व त्यजेत मतलब त्यजेत मतलब त्याग देना। त्यजेत मतलब क्या होता है? त्याग देना। विद्या, विद्या को त्याग देना। सुखार्थी व त्यजेत विद्या। अभी एक एक चीज का अर्थ बता रहा हूँ, फिर तो पूरे का बताऊंगा। क्या फिर तो पूरे का बताऊंगा और आप खुद ही बताएंगे। विद्या देखिए संस्कृत का सबसे आसान होता है अनुवाद करना, सिर्फ वहीं से निकलता है। विद्या आ गया। विद्यार्थी, विद्यार्थी तो सबको पता है, विद्यार्थी जो पढ़ाई करते हैं वही तो विद्यार्थी, जैसे आप सब हो गए तो विद्यार्थी हो गए ना। या त्यजेत, या त्यजेत। त्यजेत मतलब त्याग देना चाहिए। सुखम मतलब सुख। सुखम मतलब सुख। सुख को त्याग देना चाहिए। विद्यार्थी को सुख को त्याग देना चाहिए। विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। आप देखिए यहां से क्या निकल के आ रहा है? सुखार्थिना कुतो विद्या। सुखार्थिना ध्यान दीजिएगा, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ? कुतो मतलब कहाँ? सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ? देखिए सुखार्थिना कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ? इतना पहले लिख दीजिए, एक एक चीजें समझाऊंगा। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ? सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ? इतना समझ आ गया ना। अब देखिए यहां तक हो गया ना। कुतो विद्यार्थिना सुखम।
कुतो विद्यार्थिना सुखम, यानी कि विद्यार्थी, देखिएगा, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, और विद्यार्थी को सुख क्या कर देना चाहिए, सुख कहाँ, विद्यार्थी को सुख कहाँ, देखिए कुतो मतलब कहाँ, विद्यार्थी, विद्यार्थी जो सुख, विद्यार्थी को सुख कहाँ, लिख दो विद्यार्थी को सुख कहाँ, यानी कि विद्यार्थी को सुख नहीं मिलता, विद्यार्थी को सुख कहाँ, विद्यार्थी को सुख कहाँ, इतना समझ आ गया ना। अब सुखार्थी व त्यजेत, सुखार्थी व त्यजेत, अब देखिए सुख चाहने वाले को, सो त्यजेत विद्या, विद्या तक, सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देना चाहिए, त्यजेत मतलब त्याग देना चाहिए। अब यहाँ पर लिखिएगा सुखार्थी, यानी कि सुख चाहने वाले को, सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देना चाहिए, क्या, विद्या त्याग देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। यहां तक आ गया ना, विद्यार्थी या त्यजेत सुखम, विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए, या लिखो या तो और विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए, सुख त्याग देना चाहिए, यानी कि पढ़ाई में लग जाओ, ठीक है, त्याग देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। अब देखिए एक बार पढ़ के, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, विद्यार्थी को सुख कहाँ, सुख चाहने वाले को क्या कर देना चाहिए, विद्या त्याग देना चाहिए, और विद्यार्थी को ध्यान दीजिएगा सुख त्याग देना चाहिए। अब यहीं से निकालूंगा फिर से मैं अर्थ, क्या, यहीं से मैं फिर से अर्थ निकालूंगा, कैसे, देखिए सुखार्थिना कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, देखिए सुखार्थिना कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, कुतो विद्यार्थिना सुखम, कुतो विद्यार्थिना सुखम, विद्यार्थी को सुख कहाँ, विद्यार्थी को सुख कहाँ, और सुखार्थी व त्यजेत विद्या, सुख चाहने वाले को, सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देना चाहिए, त्यजेत, त्यजेत मतलब त्याग देना चाहिए, सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देना चाहिए, विद्यार्थी या त्यजेत सुखम, विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए, क्या, विद्यार्थी को क्या कर देना चाहिए, सुख को ही त्याग देना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये अर्थ आपको समझ में जरूर आया होगा। नेक्स्ट इसी के नीचे जस्ट क्या है, भाषासु मुख्या मधुर दिव्य गिरवाड़ भारती तस्य ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम, क्या, सुभाषितम, किसको कैसे लिखेंगे, सेम उसी प्रकार से लिखेंगे, कहाँ से स्टार्ट करना है, भाषासु। अब आप सब कमेंट करके बताइएगा, लाइक करके बताइएगा, अब आपको समझ आया कि नहीं, जो लोग बोलते थे ना कि हमें नहीं समझ आता, अब बताइएगा, गारंटी लेता हूं अब आ गया होगा, अगर नहीं आया तो मुझे नहीं लगता आपको अब आएगा, आएगा मीन्स अब, क्योंकि आपका एग्जाम एक दिन है तो एक दिन में इतना ही बहुत है ना। देखिए अगर आपको और चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा। देखिए भाषासु मुख्या मधुरा, अब भाषा देखिए यहां से निकल रहा, भाषासु यानी भाषा, मुख्य, मधुर, दिव्य, दिव्य मतलब इसका बखान किया गया, किसका, संस्कृत का, किसका, संस्कृत का, गिरवाड़ भारती, क्या मतलब भाषा जो है वह संस्कृत में मधुर, दिव्य, प्रधान, अलौकिक, जो भी कहना है कह दो एकदम बड़वांगी, गिरवाड़ भारती अलौकिक है, तस्या ही मधुरम, तस्या ही मधुरम, उससे अधिक मधुर काव्य, उससे अधिक मधुर उसका काव्य, और काव्य से भी मधुर उसके सुभाषित, सुभाषित मतलब क्या होता है, सुभाषित मतलब क्या होता है भैया, सुभाषित मतलब सुंदर वचन, क्या, सुंदर वचन होता है। अब देखिए भाषासु मुख्य, अब इसका अनुवाद करते, अब संदर्भ कैसे लिखेंगे, संदर्भ जैसे आप ऊपर लिखे थे ना सेम टू सेम लिखना है, मैं इसीलिए डायरेक्ट क्या बता रहा हूं, अनुवाद बता रहा हूं। अब देखिए भाषाओं में, क्या, भाषाओं में संस्कृत को लगाया गया है ना, देखिए लिखिएगा, भाषाओं में संस्कृत, संस्कृत सबसे मधुर, सबसे मधुर, दिव्य, क्या, मधुर, दिव्य, प्रधान और अलौकिक है, जो कि मैंने बता दिया, प्रधान और अलौकिक है, प्रधान और अलौकिक है, इतना समझ आ गया ना। अब उससे भी मधुर उसका काव्य है, उससे भी मधुर उसका क्या है, काव्य है, और लिखना, और राइटिंग पेन मत जाइए भैया, और काव्य से भी अधिक उसका मधुर क्या है, सुभाषित है, क्या लिखो, और काव्य से भी अधिक, काव्य से भी अधिक मधुर
उसके उसके क्या है, सुभाषित है, क्या सुभाषित है, सुभाषित है, क्या है, सुभाषित है। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। अगर समझ में आए तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो भी चाहिए फटाफट कमेंट को भर दीजिएगा, लाइक करके बता दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।